नमस्कार दोस्तों, हम लोग फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे। प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, जिसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। और इसमें हम देखेंगे शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को, टीचर एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक शिक्षा की, टीचर एजुकेशन। तो हमें पता है शिक्षा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। समय के साथ साथ शिक्षा में परिवर्तन होते रहते हैं, शिक्षण विधियां बदलती रहती हैं, शैक्षिक संसाधन बदलते रहते हैं। अब एक शिक्षक को कैसे अपडेट रहना है, कैसे नई शिक्षण विधियों का उपयोग करना है, नए शैक्षिक संसाधनों का कैसे उपयोग करना है, इसके लिए शिक्षकों को भी शिक्षा दी जाती है, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक शिक्षा से हमारा सिंपल मतलब होता है शिक्षकों की शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो शिक्षकों को तैयार करे, शिक्षकों को शैक्षिक प्रक्रिया सही तरह से चलाने के लिए तैयार करे, उसको हम कहते हैं शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो किसी व्यक्ति में शिक्षण के दायित्वों को निभाने वाले गुणों का विकास करें, किसी व्यक्ति में ऐसे गुणों का विकास करें जो शिक्षक के दायित्वों, शिक्षण के दायित्वों को सही तरह से निभा सके। मुनरो के अनुसार अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा का अर्थ है वे समस्त शिक्षाप्रद अनुभव जो विद्यालयों में शिक्षण के लिए व्यक्ति को तैयार करें। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को सही तरह से चलाने के लिए जो किसी व्यक्ति को तैयार करें, वो सभी आते हैं शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत, वो सभी गुण आते हैं। इसके बाद है शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नीड ऑफ टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक शिक्षा शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक शिक्षा की प्रमुख आवश्यकताएं निम्न है। सबसे पहले ये छात्रों की संख्या में वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। देखो शिक्षक तो उतने ही हैं, बल्कि कम और हो रहे हैं, भर्ती कम तो शिक्षक भी कम, लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब नए नए संसाधन टीचरों को उपयोग करने पड़ रहे हैं शैक्षिक प्रक्रिया को सही तरह से चलाने के लिए, लेकिन उनके लिए अपडेट रहने के लिए हमें शिक्षक शिक्षा की जरूरत होती है, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा में गुणात्मक विकास पर ध्यान देने के लिए, जो आपकी क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षा जरूरी होती है। ठीक है, इसीलिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आधुनिक पाठ्यक्रम का प्रयोग सिखाने के लिए, जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं, आधुनिक पाठ्यक्रम है, आधुनिक संसाधन है, इन सब का प्रयोग सिखाने के लिए शिक्षण शिक्षा होती, शिक्षक शिक्षा होती है। ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद है व्यावहारिक शिक्षा पर बल देने के लिए। व्यावहारिक शिक्षा से हमारा ये मतलब है जो उपयोगी शिक्षा है। ठीक है, जो आपकी पाठ्य वस्तु है, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान वाली शिक्षा पर जोर ना देके व्यवहारिक शिक्षा पर बल देने के लिए शिक्षक शिक्षा जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद शिक्षक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला है शिक्षक शिक्षा के द्वारा शिक्षकों को नई नई आधुनिक प्रचलित शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाता है, उनको यूज करना सिखाया जाता है। इसके बाद भिन्न भिन्न शैक्षिक साधनों, उपकरणों, दृश्य श्रव्य साधनों तथा शैक्षिक सामग्री के विकास और उनका प्रयोग करने में अध्यापकों की सहायता करना, ये जो है शिक्षक शिक्षा के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। इसके बाद तीसरा है शिक्षक शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कराया जाता है जिससे शिक्षण प्रभावी हो सके, क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान का एक शिक्षक ज्ञाता होना चाहिए जिससे वो बालकों की रुचि अभिवृत्तियों को पहचान सके। इसके बाद छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया का नियोजन करना सिखाया जाता है शिक्षक शिक्षा में। नेक्स्ट है शिक्षक को पाठ के शिक्षण संबंधी विषय वस्तु की योजना बनाने में सहायता करना। ठीक है, किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाएंगे उससे पहले एक योजना बनाई जाती है, लेसन प्लान बनाया जाता है, किस तरह से हमें अपना जो है विषय वस्तु प्रस्तुत करनी है कक्षा में, इसमें आपकी शिक्षक शिक्षा सहायता करती है। नेक्स्ट है विद्यालयों में अध्यापकों को किन किन कर्तव्यों को निभाना है, इस बात का ज्ञान देना शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद छात्रों की निजी समस्याओं को पहचानना और उनको हल करना सिखाना, क्योंकि जो आपका एक अच्छा शिक्षक होता है वो छात्र का मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए उसको।
जिससे छात्र उनको अपनी निजी समस्याएं बता सकें। तो शिक्षक शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों की निजी समस्याओं को सबसे पहले तो पहचानना और उनको हल करना सिखाना। इसके बाद शिक्षक शिक्षा की संस्थाएं, ठीक है, जो आपकी प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें प्रमुख निम्न है। सबसे पहला है सामान्य विद्यालय, नॉर्मल स्कूल, जिनमें जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा संस्थान। और जो अगली है मूक बधिर के शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्था है, जिसमें आपके जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद अध्यापक शिक्षा पर विभिन्न आयोगों के सुझाव। देखो, जब आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तब आपको इनमें सुझाव भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसमें हमने लिखा नहीं है। कोठारी आयोग ने भी शिक्षक शिक्षा के लिए सुझाव दिए, मुदालियर आयोग ने भी जो है शिक्षक शिक्षा के लिए सुझाव दिए, तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आयोगों को हम अलग से पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं, क्योंकि आपके इनसे शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब दूसरा है हमारा प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। तो प्रौढ़ का मतलब हमारा क्या होता है? एडल्ट, वयस्क। सामान्यतया 19 वर्ष या उससे बड़े लोगों को हम कहते हैं प्रौढ़। तो प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है जो वयस्कों को दी जाए। प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो वयस्कों को दी जाती है। पहले इस शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत संक्षिप्त था और इसमें केवल साक्षर होना सिखाया जाता है। साक्षरता से हमारा क्या मतलब होता है? 3R का कॉन्सेप्ट जो है साक्षरता में होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, जिसमें व्यक्ति को पढ़ना, लिखना और सामान्य गणना करना सिखाया जाता है। तो पहले इस शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत संक्षिप्त था, बहुत छोटा था और इसमें केवल साक्षर होना ही सिखाया जाता था। परंतु अब इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है प्रौढ़ शिक्षा को, और इसमें परंपरागत ज्ञान के अलावा विभिन्न कौशलों का भी ज्ञान दिया जाता है अब, ठीक है। अब जो है आपकी प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है और इसमें परंपरागत ज्ञान के अलावा विभिन्न कौशलों का भी ज्ञान दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि साक्षरता शिक्षा, समाज शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, द्वितीय अवसर की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा और आधारभूत शिक्षा। एक एक को हम आराम से समझते हैं। जैसे इसको साक्षरता शिक्षा भी कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा को। साक्षरता से हमारा क्या मतलब होता है? साक्षरता से अभिप्राय होता है 3R का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, अर्थात व्यक्ति पढ़ना, लिखना और सामान्य गणना व्यक्ति को सिखाना। ये जो है प्रौढ़ शिक्षा का एक उद्देश्य था, जो कि पहले था, लेकिन अब प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। इसमें किसी व्यक्ति में अब विभिन्न कौशलों का विकास करना भी जो है सम्मिलित होता है। इसके बाद इसका दूसरा नाम है समाज शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा को हम समाज शिक्षा भी कहते हैं। अब समाज शिक्षा क्यों कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा जो किसी व्यक्ति को अच्छा सामाजिक जीवन जीने में सहायता करे। जब किसी व्यक्ति को आप पढ़ना, लिखना और सामान्य गणना करना सिखा देंगे तो वो अच्छा सामाजिक जीवन जीने लगेगा, इसीलिए इसको हम समाज शिक्षा भी कहते हैं। इसके बाद इसका तीसरा जो नाम है उद्देश्य शिक्षा, इसको हम उद्देश्य शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा जो कुछ उद्देश्यों को सामने रखकर प्रदान की जाए, जिससे व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में उन्नति कर सके, ठीक है, जो उसका व्यवहारिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसको अच्छी तरह से जीने के उद्देश्य से जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, इसीलिए इसको हम उद्देश्य शिक्षा भी कहते हैं। इसके बाद इसका अगला नाम है द्वितीय अवसर की शिक्षा। देखो, प्रथम अवसर की शिक्षा जो सामान्य शिक्षा होती है वो 6 से 21 वर्ष तक होती है, लेकिन जो प्रथम अवसर की शिक्षा नहीं ले पाते हैं उनके लिए होती है प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट शिक्षा, ठीक है, वयस्क शिक्षा, इसीलिए इसको हम द्वितीय अवसर की शिक्षा भी कहते हैं। प्रथम अवसर की सामान्य शिक्षा का लाभ ना उठा पाने वालों के लिए होती है आपकी प्रौढ़ शिक्षा, इसीलिए इसको द्वितीय अवसर की शिक्षा भी कहते हैं। इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन। तो प्रौढ़ों की शिक्षा अर्थात प्रौढ़ व्यक्ति को उसके दायित्वों को पूरा करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो होती है प्रौढ़ शिक्षा। इसका अगला नाम है जीवन पर्यंत शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा जो जीने का ज्ञान दे, इसीलिए इसको जीवन पर्यंत शिक्षा भी कहते हैं। ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन के हर कार्य में यूज हो, ठीक है, जीवन पर्यंत उपयोग होती रहे, इसीलिए इसको हम जीवन पर्यंत शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है।
जो इसका लास्ट नाम है आधारभूत शिक्षा, इसको हम आधारभूत शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो आधारभूत का मतलब क्या होता है? आधार का अर्थ होता है बेसिक, इसी मतलब ये आपकी बेसिक एजुकेशन है जो कि सभी को इतनी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। इस शिक्षा में किसी व्यक्ति को उन आधारभूत तथ्यों की जानकारी दी जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति को पता ही होने चाहिए, जो कि बेसिक है। इसीलिए इसको हम आधारभूत शिक्षा, बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में ब्राइसन ने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा किसी व्यक्ति को प्रत्येक अवसर और परिस्थिति के लिए तैयार करने की शिक्षा है, आधारभूत शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकताएं। तो प्रौढ़ शिक्षा की प्रमुख आवश्यकताएं निम्न है। सबसे पहली है, प्रौढ़ शिक्षा एक मानवीय आवश्यकता है क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति, मतलब जो है हर मानव की जो है प्रौढ़ शिक्षा आवश्यकता है क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति पशु समान ही है। इस शिक्षा में व्यक्ति को अच्छा सामाजिक जीवन सिखाया जाता है। अगली आवश्यकता है, प्रौढ़ शिक्षा में पारिवारिक आवश्यकताएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, किस तरह से आपको परिवार सही तरह से चलाना है, क्योंकि जो शिक्षित माता पिता परिवार का वातावरण स्वस्थ रखते हैं जिससे उनके बच्चों में भी अच्छे संस्कार जाते हैं। अगला जो आवश्यकता है, प्रौढ़ शिक्षा एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। किस तरह से हमने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान करना है, इसमें आपकी प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यावसायिक रूप से कुशल बनाने में प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक होती है। ठीक है, इसके माध्यम से किसी व्यक्ति में सामाजिक बौद्धिक कुशलताओं का विकास किया जाता है। अब प्रौढ़ शिक्षा हेतु चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा को जोर देने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देने के लिए चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम निम्न है। सबसे पहला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, जो कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। ये प्रमुख हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला है, प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास किया जाता है। इसमें घरेलू उद्योग धंधों आदि कौशलों की शिक्षा देकर व्यक्ति का व्यावसायिक विकास किया जाता है। किस तरह से उसको व्यावसायिक रूप से कुशल बनाया जाए, ये प्रौढ़ शिक्षा में बताया जाता है, जिससे वो कोई भी व्यवसाय कर सके व्यक्ति। नेक्स्ट है, प्रौढ़ों को सामाजिक जीवन में समायोजन के लिए सामाजिक विकास की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, सामाजिक विकास करना सिखाया जाता है। ये आपका प्रौढ़ शिक्षा का एक उद्देश्य है, सामाजिक विकास करना सिखाना। नेक्स्ट है, अच्छा स्वास्थ्य जीवन जीने की शिक्षा देना प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद सामाजिक सहयोग की भावना का विकास करना। ठीक है, प्रौढ़ों में नृत्य, संगीत आदि कलाओं का विकास करना, ये सब प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आपकी ये शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।